तो आया हूँ मैं इनोवेटा फिटनेस जिम। जिस तरह के पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इनोवेटा फिटनेस फूड्स के हवाले से, तो ये ज़रा जूम करें पाएंगे। पिछला वीडियो जो मैंने आफ्टर बिलाबी के साथ बनाया था, तो इसमें इनोवेटा फिटनेस फूड्स के बारे से मैंने थोड़ी सी आपको बातें की थी। तो आज डिटेल में इन लोगों के साथ में वीडियो बनाऊंगा इनोवेटा फिटनेस फूड्स के रिलेटेड, ये किस तरह ये तैयार होता है और किस तरह इसकी पैकेजिंग होती है, फिर लोगों को डिलीवर किस तरह होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि ये किस तरह होता है। आओ वो दिखाओ, वो लोग बैठे हुए अपना मील ले रहे हैं। चलिए उनसे मौके पे ही पकड़ लिया इन लोगों को। आओ, अस्सलाम वालेकुम। मौके पे ही पकड़ लिया सबको। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया हूँ। ये दोनों अपना मील ले रहे हैं माशाल्लाह। कैसे है? वो कहते हैं खाने के दरमियान बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं करूंगा बातें। इनोवेटा फिटनेस, ये फूड जरा जूम करिए पहले। ये इनोवेटा फिटनेस फूड ही ले रहे हैं ना आप लोग? माशाल्लाह। आप क्या मील खा रहे हो आप? मैं बीफ कबाब खा रहा हूँ। स्टेक से मेरा थोड़ा दिल भर गया था, तो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 किस्म के आइटम है। तो एक से दिल भर जाए, दूसरे से अपना वो मील पूरा कर लेते हैं। अच्छा। नुमान भाई, आप इसने अचानक एंट्री मार ली है। ये हमारे साथ अभी ये बीफ स्टेक है। हाँ। इसमें हमारे साथ चिकन स्टेक भी होता है। मेडिसिन के दौरान या डाइट के दौरान बंदा बहुत बोर हो जाता है एक चिकन 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 से, तो बस यही आज हमने स्टेक ट्राई कर लिया। सबसे पहले मैं दोनों के मील टेस्ट करता हूँ। या अल्लाह, आपकी डाइट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? आप डाइट पे है ना? जी जी बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि ये डाइट का बंदा मतलब ये ले रहा है। चपली कबाब खा रहा है बंदा। हाँ ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा कि ये मैं डाइट का फूड खा रहा हूँ कि नहीं, बल्कि और ये बिल्कुल सेफ है, आप डाइट में ले सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं मुकाबले के लास्ट दिन तक ये लूँगा। अच्छा, चलो टेस्ट करते हैं अब्दुलरहमान भी क्या खा रहे हैं। ये स्टेक है, नुमान भाई ट्राई कर। अच्छा, ये स्टेक है, देख सकते हैं आप, है ना? टेस्टी तो है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये दोनों मील अपना फिनिश करे, फिर डिटेल से इनके साथ बात करते हैं। पेट तो माशाल्लाह से आपका भर गया है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्यों आपको लगा कि मैंने इस तरह कुछ फिटनेस के लिए कुछ करना है, इनोवेटा फिटनेस लॉन्च करने की क्या वजह रही, ज़रा मेरे ऑडियंस को बताइए। असल में नुमान भाई, बात ये थी कि हम मैं और आमिर भाई अक्सर इस बात पे सोचते थे कि यार एक किस तरह सा डाइट फूड होना चाहिए ना, क्योंकि हम रिसर्च इस पे करते थे। अमेरिका में एक कंपनी थी ट्राइफेक्टा के नाम से, और उनकी बैकग्राउंड जब हमने देखी तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने ये आइडिया जो है ना निकाला था कि हम अमेरिका को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि अब आप देखते हैं ना पेशावर में कितनी इश्यूज़ है। तो यहाँ पे तो हमारा तो जिम में यहाँ पे हमारे साथ बिलाल भाई जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, तो इनके लिए जो है ना डाइट का बहुत बड़ा इशू था। हम रोज़ जो है ना 1000 रुपये के चावल वगैरह और चिकन की एक पीस होती थी, सामने होटल से हम मंगवाते थे इनके लिए, एक टाइम का वो इनका हो जाता है ना। तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा, एक तो एक्सपेंसिव भी था, पता नहीं कौन सी ऑयल वो यूज़ करते थे, वो चिकन भी डाइट वाला नहीं था, और सारे मसाले वगैरह ऑयल डाल देते ना। तो हमने फिर ये बात बिलाल भाई के साथ भी शेयर की, तो बिलाल भाई ने हमें बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि इस पे सोचने की बात नहीं है, इसको भी लॉन्च करना है। तो बस उसी दिन से हमने इस पे लबैक करके लॉन्च ही कर दिया। तो दूसरे दिन से जब हमने स्टार्ट ले लिया है, और एक हफ्ता हमने इस पे ट्रायल बेस पे जो है ना बिलाल भाई पे सिर्फ ट्राई किया ये मील, हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। इनके बॉडी से इनको खुद ही जो है फील हुआ है कि यार ये एक तो ये मील हमारे लिए एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है, और दूसरी बात ये तो बिल्कुल साफ़ है। बिलाल भाई ज़रा बताएं, उस एक वीक का हमें रिव्यू बताएं कि उस एक वीक जब आपने ये इनोवेटा फिटनेस फूड्स, ये मील्स आपने यूज़ किए, इस मील्स में और जो आप इससे पहले यूज़ कर रहे थे, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया, क्या आपको डिफरेंट लगा इनमें? एक तो ये जो है ना सारी मील जो है ये हम जब खुद भी लेते हैं या किसी को देते हैं, तो
उसकी बॉडी वेट के हिसाब से जितना प्रोटीन इनटेक उसको लेना चाहिए, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से जो है ना हम वो डिज़ाइन करते हैं। तो मेरा भी जो डाइट है, हमने जो है ना इसको बहुत, मतलब मेरी बॉडी अभी जो है ना, मेरा वेट चल रहा है 105, तो 400 ग्राम प्लस प्रोटीन जो है ना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक दिन का? एक दिन का। तो वो जो है ना हम इधर तकरीबन 6 मील में ये लेता हूँ, ठीक है। तो उससे जो है ना, और मुझे जो है ना ये मील में जब खा रहा होता हूँ तो इसमें मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता मैं डाइट खा रहा हूँ। वो बाहर से जो मैं लेता था उसमें तो जो है ना ऑयल और पता नहीं क्या क्या मसाले वगैरह बहुत होते थे। तो ये जो है ना ये बिल्कुल जो है ना इसमें कोई इधर मसालों वसालों वाली सीन नहीं होता। ये सारा जो है ना ये वेजिटेबल, और साथ में जो है चिकन होता है और राइस होता है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, जिस तरह बिलाल भाई ने कहा कि दिन का इनको 400 ग्राम प्लस इनकी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर होती है, तो आप ये सब इन डाइट्स में या इन मील्स में किस तरह दिन का मैनेज करते हैं, इनको तैयार किस तरह करते हैं ये फूड आप? फिर इनकी पैकेजिंग के हवाले से कुछ बातें मेरी ऑडियंस को जो आपको देख रहे बताएं। बिलाल भाई का जो हम बैलेंस डाइट बनाते हैं ना, बिलाल भाई के लिए और जो जो हमारे साथ और जितने हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जैसे कि बिलाल भाई का वेट होता है, इसमें हाइट होता है, एज होता है, उसके बिहाफ पे हम BMI इनकी फाइंड करते हैं। और फिर जितनी कैलोरीज इनको रिक्वायर्ड होती है, अभी इनका कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन के दौरान बंदा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करता है क्योंकि मसल बढ़ाने होते हैं ना। तो एक न्यूट्रिशन जैसे डाइट बनाता है उनके लिए कैलोरीज वगैरह मैनेज करके, उस तरीके से हमने इनकी वो कैलोरीज निकाली होती है। और फिर वो हम खुद उसका एक स्केल जो है ना जिस पे हम ये वेट इनका वो करते हैं ना एक मील का, तो इसका कुक स्केल होता है, उस पे हम ये सारे मेजरमेंट करते हैं। जितना क्वांटिटी इस मील में इनके लिए होता है वो, फिर उसमें हमने निकाले होते हैं इसमें कितना प्रोटीन होता है एक मील में, वो भी सारे कैलकुलेट करके इनकी जो है ना पर डे 6 मील्स होते हैं, वो हम सारे इनकी काउंट करके हम वो मैनेज करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ और भी अगर और क्लाइंट होते हैं, नॉर्मल एक जिस्म जो होता है उनके लिए भी हम नॉर्मल एक मील बनाते हैं, सिंपल बेसिक प्लान हम उसको कहते हैं ना। जैसे कि आप नुमान भाई अभी आए, आपको ज़रूरत है डाइट की, आपने हमें बताया, हमने आपसे सिर्फ वेट हाइट एज ले लिया है, तो हमें पता चल गया कि आप एक बेसिक प्लान में आते हैं। क्योंकि बिलाल भाई बेसिक प्लान में नहीं आते, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनको तो ज़्यादा इनके लिए रिक्वायरमेंट हम होती है। प्रीमियर या कस्टम प्लान पे जाते हैं। अच्छा। तो सिंपल आम लोगों के लिए हम बेसिक प्लान यूज़ करते हैं, जिसमें हम 4 ऑन्सेस चिकन और 6 ऑन्सेस राइस शामिल करते हैं। तो वो उनके लिए एक मील में ये 10 ऑन्सेस का एक मील होता है। बाद मेन्यूज़ में तकरीबन चिकन के 7 मील्स है, इस तरह बीफ के 7 मील है, फ़िश के 7 मील्स है। और इसके अलावा स्टेक्स में हमारे साथ भी है, जो कि जूस प्रोटीन जूस होता है, वो हमारे साथ है इसमें स्टेक्स में। जब हमने स्टार्ट लिया तो हमारे साथ सिर्फ एक ही बंदा था, बिलाल भाई। फिर हमारा एक दूसरा दोस्त है सलमान, वो था हमारे साथ। तो स्टार्ट 1-2 दिन में हमारे साथ बस यही थे। तो हम दिन के तकरीबन 12 मील्स तैयार करते थे, और उसमें ये 6-7-8 तो इनके 6 तो बिलाल भाई के होते थे और बाकी 4 सलमान भाई के होते थे। और एक का दो का जिम में बिक जाता यार, वो भी नहीं था ना। स्टार्ट में तो हमारी यही कंडीशन थी। फ्लो कब से आना शुरू हो गया? जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजरते गए तो हमारा जो है ना वो 10-12 से हमारा चला गया 30-35 तक। आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना 60-70 प्लस जा रहे हैं माशाल्लाह। और इसमें हमारा सोशल मीडिया इतनी इन्वॉल्व नहीं है कि हमने इसकी इतनी पब्लिसिटी की नहीं जी। कि हम ऑर्डर बाहर से आ जाए। मगर फिर भी वो छोटी वगैरह जितनी पब्लिसिटी हमने की है ना, उसके मुताबिक हमें तकरीबन ऑनलाइन 15 से 20 ऑर्डर हमारे ऑनलाइन होते हैं, और हमारे जिम में अपने 40-45 मील्स यहाँ पे माशाल्लाह। हमारे और स्टूडेंट्स लेते ये हैं। जब सपोज जिम मेंबर्स जितने भी हैं वो उनको तो इजीली मिल जी जाता जी। होगा, जो बाहर से होते, जो आपको अप्रोच करते, उनकी तरफ किस तरह जाते हैं ये पैकेजेस? बाहर से जो हमें अप्रोच करते तो हमारे साथ फिर अपना एक डिलीवरी सिस्टम है, और हम जैसे हम वो हमें बता देते हैं। ज़्यादा हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हजरात, क्योंकि उनको सारा दिन क्लिनिक में होना होता है या हॉस्पिटल में होते हैं, उनकी डाइट बहुत अजीब होती है ना, टाइम उनको नहीं मिलता।
तो ज़्यादातर तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, वो हमें बस कहता है कि हमें, कोई कहता है कि हमें 2:30 को चाहिए, कोई कहता है कि हमें 5:30 को चाहिए। तो डिफरेंट टाइम्स होते हैं हमारे साथ। जो डिलीवरी सिस्टम है, एक डिलीवरी बॉय है, वो उनको प्रॉपर टाइम तक वो पहुंचा देता है। अच्छा, ये मील जब आप प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको कहाँ पे रखा जाता है, या कितने टाइम तक ये मील प्रिजर्व रह सकती है, इसके बारे में ज़रा बताएं। इतना टेस्टी क्यों है? क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया है, काफ़ी टेस्टी है। तो ये टेस्ट आप किस तरह बरकरार रखते हैं इसका, ये ज़रा मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करें। नुमान भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जो है ना, जब ये पक जाता है तो इसको हम जो है ना, एक तो हॉट टेम्परेचर होता है जो इस पे पकता है ना, हम इसको पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद इनकी पैकिंग होती है, फिर ये फ्रीज़ होता है, ठीक है। और ये टेस्ट के बारे में जो आपने बताया, तो टेस्ट जैसे आपको अच्छा लगा, इस तरह सारे हमारे क्लाइंट से ही हमें कहते हैं कि ज़बरदस्त, हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम डाइट कर रहे हैं ना। तो हम इसमें आम ऑयल यूज़ नहीं करते, ऑलिव ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। और मसाले वगैरह तो कुछ भी नहीं होता, और कनौर वगैरह होता है। तो बस यही इस हमारा वो टेस्ट अच्छा आता है, और कोई इसमें इतनी बड़ी वो नहीं है। और जैसा कि आपने बोला कि बॉडी बिल्डर्स हजरात ये लेते हैं ना, तो डाइट में बंदा बड़ा बोर हो जाता है। मगर हमसे जो बंदा भी ये लेता है, वो कहता है कि यार हमें ये फील ही नहीं होता कि ये डाइट है या इसका नहीं सबसे है। पहला विटनेस मैं हूँ। मैंने बिल्कुल। बिलाल भाई अभी प्रेप में है, और जब बॉडी बिल्डर प्रेप में होता है तो सबको पता है कि वो उबली हुई चीज़ें खाता है। और ऐसी हमने देखे, मैं अक्सर बॉडी बिल्डर के साथ, इवन पीक वीक में मैं बॉडी बिल्डर्स के साथ होता हूँ, तो मैं उनकी डाइट भी देखता हूँ, सब मुझे पता है कि वो किस तरह खाते हैं। इस तरह का मैंने फूड बॉडी बिल्डर्स अपने प्रेपरेशन में जो खाते हैं नहीं देखा है। आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। ये मील जब हम तैयार करते हैं ना, और इसको जब हम फ्रिज में फ्रीज करते हैं ना, तो हम फिर डिलीवरी साइट पर जब चले जाते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि ये अगर आपने एक दिन से ज़्यादा रखना है ना, क्योंकि इस पे तो हमने यूज़ बाय 7 डेज लिखे हैं, जी मगर हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप 3 दिन से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि यूरोप साइड पे जो है ना, वो तो कोल्ड एरियाज है, जी बर्फ़ वहाँ पे बहुत होती है, तो वहाँ पे चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो वो लोग कहते हैं कि ये हम 7 दिन तक रखते हैं, मगर यहाँ पे हम 3 दिन तक रखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके थोड़े गर्म है ना, जी जी, तो इस वजह से। सही। तो अभी कुछ जिम मेंबर से भी इनका रिव्यू लेते हैं कि जो यूज़ करते हैं इनोवेटा फिटनेस फूड्स, तो उनसे रिव्यू लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये बंदे को ट्राई करते हैं कि यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। सब पहले सेट ख़त्म करें, ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करते। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताए, क्या नाम है? फैसल मुजाहिद। तो मैं तो आया हूँ ये इनोवेटा फिटनेस फूड्स की रिलेटेड, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। मैंने थोड़ा रिव्यू लेना था आपसे, या आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? जी जी, डेली यूज़ कर रहा हूँ। और जितने भी, हाँ, मुझे डाइट प्लान थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए मैनेज करना, क्योंकि एक तो बिज़नेस होता है, साथ जो है ना, फैमिली जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अच्छा अभी जो है ना, मैं यहाँ पे आया जिम में, और यहाँ से मिल रहा है, तो एक तो ये फील नहीं हो रहा कि ये डाइट है, अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है। तो यहाँ से उठा के मैं जिधर भी जाऊँ, ट्रैवल करूँ, जिधर भी जाऊँ, तो इजीली उठा के मैं जब भूख लगे, मील साथ पड़ी जी होगी जी तो जी, मील उठाए और खाए। बहुत इजी अच्छा, है। जी आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? जी, जी, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मील्स आपको किस तरह लगी? डाइट के हिसाब से इससे बेस्ट मील मैंने कभी नहीं देखी। मतलब टेस्ट के हिसाब से और एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हमें मिल जाती है एक सही प्रॉपर प्रोटीन है उसमें, कैलोरीज़ है उसमें, मतलब प्रोटीन इंटेक हमारा पूरा हो जाता है। तो 2 यहाँ हम खा लेते हैं, फिर तकरीबन 2 साथ ले जाते हैं, दिन को खा लेते हैं हम। तो वो प्रोटीन इंटेक जो है वो भी पूरी हो जाती है, और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, जी, जी, जी। तो रिकमेंड करेंगे लोगों को? जी, जी, बिल्कुल हर एक को, मतलब नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं, और बॉडी बिल्डर्स तो मस्ट कितना खाते आसान हैं। रहता है आपके लिए? एक ये मील है और जी, जी। एक वो मील जो आपको बनानी पड़ती है, कितना डिफरेंस है दोनों में? उसमें बहुत ज़्यादा जो है एफ़र्ट्स लगती है घर में बनाने में, और ये बहुत मतलब पैक तरीके से हमें मिल जाते हैं, और बहुत अच्छी पैकिंग भी है इसकी। बाहर भी ये लोग मुझे लगता है कि लोगों को डिलीवर करते हैं और तैयार बस पैकिंग में प्रोटीन भी हमें मिल जाती है, कार्ब्स भी मिल जाते हैं, कैलोरीज़ भी मिल जाती है, तो इससे बेस्ट कोई और मील हमें चाहिए नहीं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो भी बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लेता है, मेरी सपोर्ट उन सबको है।
मेरी सपोर्ट उन सब के साथ है, मैं उन सबको सपोर्ट करता हूँ, उन सबको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं इनोवेटा फिटनेस जिम आया हूँ, ताकि मैं इन सब का रिव्यू करूँ और उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे पेशावर में कोई भी कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंथुजियास्ट के लिए इतना कुछ करता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे मैं अब्दुर्रहमान भाई का नंबर मेंशन कर दूंगा, तो जिसने भी कांटेक्ट करना हो इनके इंस्टाग्राम पे, इनके फेसबुक पेज पे या इनके पर्सनल व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आज की वीडियो आपको किस तरह कैसे लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।